तस्वीर आप देख रहे होंगे, इनको तो पहचानते ही होंगे। आज ये जो है कई दिनों से ये पिक्चर ट्रेंड हो रही है। अनपढ़ को आप वोट देंगे तो झेलना पड़ेगा, इसलिए पढ़े लिखों को वोट देना। इतने ही जो अल्फाज, करण सागवन है, ये अनअकैडमी में टीचर हैं, लॉ पढ़ाते हैं। इतने ही अल्फाज कहने के बाद इन्हें नौकरी से निकाल दिया गया। यानी आज के दौर में, इस लोकतंत्र में नैतिक अधिकार जो है उसके तहत अपने के व्यक्तिगत विचार रखना आपराधिक श्रेणी में आ गया। मुझे भी ऐसा ही लग रहा था मैं रोऊं या हंसूं, क्योंकि मेरे पास भी बहुत सारे मेरे बैरक्स हैं, बहुत सारे केस नोट्स हैं, बहुत सारे नोट्स हमने भी बनाए थे। ठीक है, हर किसी के लिए बहुत मेहनत है, आप लोगों को भी काम मिल गया। लेकिन एक चीज याद रखना, अगली बार जब भी अपना वोट दो, किसी पढ़े लिखे इंसान को अपना वोट देना, ताकि ये सब कुछ दोबारा जीवन में ना झेलना पड़े। ठीक है, चलो ठीक है, नेक्स्ट टाइम ध्यान रखिएगा, ऐसे इंसान को चुने जो पढ़ा लिखा हो। ठीक है, जो समझ सके चीजों को। सिर्फ ऐसे इंसान को ना चुने जिनको सिर्फ बदलना आता हो, नाम चेंज करना आता हो, है ना। तो मेक योर डिसीजन प्रॉपरली, है ना। एक टीचर जो लॉ पढ़ाते हुए ये कह दे कि अनपढ़ को वोट मत देना, पढ़े लिखों को देना, वह झेलना पड़ेगा, तो वो अपराध की श्रेणी में आ गया। उसको नौकरी से निकाल दिया गया। तमाम तरह की कंट्रोवर्सी हुई। ट्विटर पे बहुत सारी बातें लोग लिखने लगे कि ये क्या कह दिया, ये तो अनपढ़ों के, पढ़े लिखों की बात कर रहा है, अनपढ़ों की। इसमें कुछ लोगों ने अपने ऊपर ले लिया कि मतलब मुझे कहा जा रहा है, जबकि ना उसमें किसी का नाम लिया गया, ना किसी पार्टी का नाम लिया गया, ना किसी नेता का नाम लिया गया, किसी का नाम नहीं लिया। लेकिन कहते ना, चोर की दाढ़ी में तिनके वाली बात हो गई कि जिनको लेना था उन्होंने अपने सर ले लिया। करण सागवन कहते हैं कि उनको टर्मिनेशन का लेटर उनको थमाया गया तो उनके आंखों से आंसू निकलने लगे। हालांकि उनका एक वीडियो और जारी हुआ, उन्होंने अपना एक नया चैनल बनाया, यूट्यूब चैनल, जिस पे वो पढ़ाएंगे छात्रों को, जिससे उनका भविष्य जो अधर में लटक गया। यानी एक टीचर जो पढ़ा रहा था उसको बीच सेशन में निकाल दिया गया, जो लॉ पढ़ रहे थे उनका क्या होगा। उनकी ज़रूरतों को समझा, इन्होंने अपना एक चैनल बनाया, अब उसके तहत वो पढ़ाएंगे। नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल लीगल पाठशाला पर। अगर आप चैनल पे फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन को प्रेस करना, ताकि आपको रेगुलर नोटिफिकेशंस मिलते रहें। कुछ दिनों से एक वीडियो बहुत ज़्यादा वायरल हो रही है, और जिस वीडियो की वजह से मैं कंट्रोवर्सी में आ गया हूँ, और उस कंट्रोवर्सी की वजह से मेरे काफ़ी सारे स्टूडेंट्स जो कि जुडिशियल सर्विस एग्जामिनेशंस के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, उनको काफ़ी सारे कॉन्सिक्वेंसेस फेस करने पड़े। साथ ही साथ में मुझे तो करने ही है कॉन्सिक्वेंसेस, मैं कॉन्सिक्वेंसेस काफ़ी सारे फेस कर रहा हूँ। वो कंट्रोवर्सी कैसे स्टार्ट हुई, किस वजह से स्टार्ट हुई, किस प्लेटफॉर्म पे स्टार्ट हुई, वो सारी चीज़ें डिटेल में डिस्कस करने के लिए एक डेडिकेटेड वीडियो मैं आप लोगों के लिए लेके आ रहा हूँ। वो वीडियो 19 अगस्त को रात को 8 बजे इसी यूट्यूब चैनल लीगल पाठशाला पे आपको लाइव मिलने वाली है। सो मेक श्योर कि आप उस दिन ज़रूर ज्वाइन करें, और इस वीडियो को मैक्सिमम शेयर करें, सो डैट हर एक स्टूडेंट के पास, जितने भी मेरे स्टूडेंट्स हैं सारे आएँ उस दिन रात को। हम जो है सारी चीज़ें डिस्कस करने वाले हैं। करण सागवन किसी पार्टी के नेता नहीं है, ना उनका किसी राजनीतिक पार्टी से लेना देना है। लेकिन क्या सवाल यह है कि आज के दौर में, आज़ादी के 77 साल बाद, लोकतंत्र में संविधान ने अधिकार दे रखा है कि आप अपने व्यक्तिगत विचार रख सकते हैं। तो अगर उन्होंने अपनी व्यक्तिगत विचार रखे तो ये मुद्दा तो था ही नहीं। अब किसी को ये कह देना कि आज जुमलों की बारिश हो रही है तो कोई अपने ऊपर ले ले, उसमें ना किसी नेता का नाम लिया गया, ना किसी पार्टी का नाम ले लिया गया। तो इस तरीके का, अगर इस तरीके के लोग, क्योंकि बात अगर की जाए तो देश में 60% युवा हैं। कहा जाता है युवाओं के रोज़गार की बात की जाती है, युवा बहुत बेरोज़गार हैं। युवाओं की नौकरी की बात की जाती है, नौकरी बांटी जा रही है, सरकार बहुत सारी योजनाएं लेकर आई हैं, तमाम तरह के वादे किए जाते हैं चुनाव में कि युवाओं को 2-2 करोड़ नौकरियां दे दी गई हैं, इतने युवाओं को। लेकिन एक युवा जो पढ़ा रहा था, जो नौकरी में था, उसको सिर्फ इतना कहने पर अगर उसकी नौकरी छीन ली जाती है, उसको बेरोज़गार कर दिया जाता है, तो आप समझ सकते हैं क्या ये लोकतंत्र में अपने अधिकारों का हनन नहीं है? क्या ये अपराध की श्रेणी में आ गया? कल अगर कहा जाए कि आज कोई भाषण दे रहा हो या कोई कुछ कह रहा हो, तो उससे ये कह दिया जाए कि तो जुमला बोल दिया आपने, लंबे लंबे जुमले आपने फेंक दिए, तो क्या ये अपराध की श्रेणी में आता है? जुल्म होते हुए
गलत होते हुए अगर कुछ हो रहा है तो अपनी बातों को नहीं कह सकते हैं, क्योंकि ये अपराध की श्रेणी में आएगा। तो 77 साल बाद संविधान मजबूत हो रहा है, लोकतंत्र मजबूत हो रहा है कि लोकतंत्र कमज़ोर हो रहा है। जिंदगी देख ली तेरी औकात मैंने, ऐ जिंदगी देख ली तेरी औकात मैंने, तू मेरा हौसला देख, तू मेरा हौसला देख, 100 बार गिरकर भी खड़ा हूँ मैं, 100 बार गिरकर भी खड़ा हूँ मैं तेरे आगे, अब तू मेरा जुनून देख। यानी सवाल पूछना या अपना व्यक्तिगत विचार रखना अब अपराध की श्रेणी में आ जाएगा। अपनी आप नौकरी गंवा देंगे, अपनी आप संस्था गंवा देंगे, यानी आपका जो वजूद है वो खोने का वो समय आ जाएगा। अगर हालात ऐसे ही रहे और इस तरीके के सवाल पर, इस तरीके के अपने व्यक्तिगत विचार पर अगर इस तरह का एक्शन होता रहा, नौकरी मांग रहा है आज का युवा, सड़कों पे दौड़ रहा है, संघर्ष कर रहा है, लाठी खा रहा है, उसके बाद इस तरह नौकरी अगर छीनी जा रही है तो आप समझ सकते हैं कि आने वाले दिनों में देश का भविष्य क्या होगा, यहाँ लोकतंत्र का हाल क्या होगा, मानव अधिकारों का क्या होगा, नैतिक अधिकारों का क्या होगा, मौलिक अधिकारों का क्या होगा अगर इस तरीके से उसका हनन किया जाएगा। सवाल बहुत सारे हैं, जवाब तलाशने की ज़रूरत है। अगर आप आवाज़ नहीं बुलंद करते हैं, अगर आवाज़ नहीं उठाते हैं तो इसी तरीके से आपकी नौकरी भी जाएगी, आपके अधिकारों का हनन भी होगा और